खुदावंद के ज़िंदा कलाम को सीखने से पहले इस बात का शुक्र करते हैं कि गवाही चैनल के वसीला से और पास्टर सरफराज विलियम साहब के वसीला से हम खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को इस प्लेटफार्म के वसीला से आके सुनते हैं, सीखते हैं। और मैं खुदावंद का ख़ादम पास्टर ज़फ़र इकबाल मेरा नाम है, गुजरांवाला से मेरा तल्लक है। और मैं इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ पास्टर सरफराज विलियम साहब का कि कई बार उन्होंने मुझे इस प्लेटफार्म पे खड़ा होने का मौका दिया ताकि खुदा की आवाज़, खुदा के कलाम को आप सबों के साथ सीख सकें। सो आएँ मुक़द्दस कलाम में से देखेंगे, समल की पहली किताब है, उसका पहला ही बाब है। तो हम इसमें से देखेंगे कलाम खुदा में 9वीं आयत से शुरू करूँगा और 18वीं आयत तक उसकी तिलावत को पहले सुनते हैं, फिर उसकी तफसीर को सारे मिलकर सीखेंगे। गौर करते हैं, कलाम खुदा में इस तरह लिखा है, और जब वह सैला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक्त एली काहन खुदावंद की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पे बैठा हुआ था और वो नहायत दिलगीर थी। सो खुदावंद से दुआ करने और ज़ार ज़ार रोने लगी और उसने मन्नत मानी और कहा, रब्बुल फ़ाज, अगर तो अपनी लौंडी की मुसीबत पर नज़र करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फरसंदे नौरीना बख्शे, तो मैं उसे ज़िंदगी भर के लिए खुदावंद को नज़र कर दूँगी और उस तरह उसके सर पे कभी ना फिरेगा। और जब वो खुदावंद के हुजूर दुआ कर रही थी तो एली उसके मुंह को गौर से देख रहा था और हन्ना तो दिल ही दिल में कह रही थी, फक्त उसके होंठ हिलते थे पर उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। बस एली को गुमान हुआ कि वो नशा में है। सो एली ने उससे कहा कि तू कब तक नशा में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने जवाब दिया, नहीं ऐ मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूँ, मैंने ना कोई नशा पिया पर खुदावंद के आगे अपना दिल उंडेला है। तो अपनी लौंडी को खुबीस औरत ना समझ, मैं तो अपनी फिक्रों और दुखों के हजूम के बायस अब तक बोलती रही। तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा और इसराइल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। और उसने कहा कि तेरी खादमा पे तेरे करम की नज़र हो। तब वो औरत चली गई और खाना खाया और फिर उसका चेहरा उदास ना रहा। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावंद की खुसूसी बरकत हो। हम खुदावंद के कलाम को सारे मिलकर सीखते हैं। जितने मेरे साथ खुदावंद की इस आवाज़ को सुन रहे हैं, कलाम को सीख रहे हैं, हम गौर करते हैं कि अल्काना इफ्राइमी कबीले से एक शख्स है। अल्काना, उसकी 2 बीवियां हैं, हन्ना और फनना। लिखा है कि हन्ना बे औलाद है और फनना साहबे औलाद हैं। और साहबे औलाद जो है वो बे औलाद को छेड़ती और उसे सताती है। तो गौर करेंगे, कलाम खुदा में ये बयान है कि वो हर साल हैकल में कुर्बानी के लिए जाया करते थे। तो बाइबल में बयान है, और जब वो सैला में खा पी चुके तो हन्ना उठी, यानी जब वो हैकल में गए कुर्बानी के तौर पे तो हन्ना उठी खाने पीने के बाद। और उस वक्त एली काहन खुदावंद की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पे बैठा हुआ था। एली काहन, ये जो एली काहन है, एली का लफ्सी मतलब है खुदा बुलंदो बाला है। एली काहन हैकल की चौखट पे कुर्सी पे बैठा हुआ था और वो नहायत दिलगीर थी। सो वो खुदावंद से दुआ करने और जार जार रोने लगी। ये हन्ना है जो खुदावंद से दुआ करने और जार जार रोने लगी है। इस सरमन में हम 3 किरदार देखेंगे। पहला एली काहन, उसके बाद हन्ना और उसके बाद सैमुअल।
تو غور کرتے ہیں کہ یہ جو ایلی کاہن ہے وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نہایت دلگیر ہو کر خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی۔ یہ حنا کی بات ہو رہی ہے جو زار زار رونے لگی اور خداوند سے دعا کرنے لگی ہے۔ لکھا ہے اور اس نے منت مانی اور کہا کہ اے رب الفوج، رب الفوج میننگز کہ فوجوں کے رب کو پکار رہی ہے، جو سب سے بڑی فوجوں کا رب ہے، لشکروں کا خدا، اس سے مخاطب ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ رب الفوج اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نورینہ بخشے تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی۔ یہ خداوند کے سامنے اپنے آپ کو لونڈی کی صورت میں پیش کر رہی ہے اور خداوند سے زار زار اس کے سامنے رونے کے بعد کہتی ہے کہ اے خداوند اگر تو اپنی لونڈی پہ نظر کرے، تو یہاں پہ نظر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، زبور 123 کی دوسری آیت میں لکھا ہے کہ دیکھ جیسے غلاموں کی آنکھیں اپنے آقا کی طرف اور لونڈیوں کی آنکھیں اپنی بیوی کی طرف ہوتی ہیں، اسی طرح میری بھی آنکھیں تیری طرف لگی ہوئی ہیں۔ اور یہ جب یہ بیان کرتی ہے کہ تو اپنی لونڈی پہ نظر کر اور مجھے فرزند نورینہ دے تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کروں گی اور اس طرح اس کے سر پہ کبھی نہ پھرے گا۔ میں اور آپ آج اس بات پہ نظر کریں گے۔ اور پھر لکھا ہے کہ جب اس نے یہ اپیل کی خداوند سے کہ مجھے فرزند نورینہ دے، یعنی اس نے خدا سے جب مانگ رہی ہے تو بیان کر رہی ہے کہ مجھے فرزند نورینہ دے، اس کا مطلب ہے کہ مجھے بیٹا چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جب بھی آپ خدا سے مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو کبھی تھوڑی چیز نہ مانگنا، کیونکہ زبور 81 کی 10ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ تو اپنے لبوں کو خوب کھول اور میں ان کو بھر دوں گا، یعنی جتنا کھولیں گے اتنا وہ بھرے گا، کیونکہ اس کے پاس یہ قدرت ہے کہ آپ جتنا مانگتے ہیں وہ دینے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہ صاحب اختیار ہے۔ اسی لیے اسے کہا کہ مجھے بھی فرزند نورینہ ہی چاہیے، یعنی اے خداوند میں تجھ سے مانگنے آئی ہوں تو میں نے بیٹا ہی تجھ سے مانگا ہے۔ لکھا ہے مجھے فرزند نورینہ عطا کر۔ اور جب وہ خداوند کے حضور دعا کر رہی تھی تو ایلی اس کے منہ کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ ایلی یہ سیلا میں سارا منظر نظر آ رہا ہے۔ سیلا کے اندر خیمہ اجتماع کے پاس دعا کے لیے گئے ہیں۔ یہ جو سیلا ہے 12 کلومیٹر دور بیت لحم سے یہ دور فاصلے پر ہے۔ سیلا سے 12 کلومیٹر یہ دور جو بیت لحم سے دور ہے اس فاصلے پر ہے۔ تو یہ جو ایلی ہیں لکھا ہے کہ ان کے 2 بدکار بیٹے بھی تھے، بیٹے بھی ان کے 2 بدکار ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ جنگ 90 سال کی عمر میں کرتے ہیں۔ تو وہ جنگ جب چھڑ گئی تو انہیں ناکامی کا، یہ ایلی کی بات کر رہا ہوں کہ انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور عہد کا جو صندوق ان کے پاس ہوا کرتا تھا وہ بھی ان سے چھن گیا۔ یہ ایلی کی بات ہے جو ایلی کاہن کہہ رہے ہیں کہ تو کب تک نشہ میں رہے گی، کیونکہ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے اور ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ممکن ہے اس نے کوئی نشہ کیا ہوا، کیا کر رہی ہے، نشے کی حالت میں خدا کے زور خدا کی ہیکل میں آ گئی ہے۔ تو بائبل مقدس میں یہ بیان ہے، لکھا ہے کہ اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی، بس ایلی کو گمان ہوا کہ وہ نشے کی حالت میں ہے۔ سو ایلی نے اس سے کہا کہ تو کب تک نشہ میں رہے گی۔ اب آگے ایلی اس حنا کو جو غموں میں اداسیوں میں ڈوبی ہوئی ہے، جس کی اولاد نہیں ہوتی، اس خاتون سے کوئی پوچھ کے دیکھے کہ اس پہ کیا گزرتی ہے، اس کی کیسے زندگی گزرتی ہے۔ اور اوپر سے پھر غور کرتے ہیں کہ ایلی کاہن کا مزاج دیکھیں، وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ تو کب تک نشے میں رہے گی۔ آگے ایلی نے اس کو ایک نشئی عورت کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے
नशेई, नशा करने वाली। तो बयान किया जाता है कि फिर एली उसको कहते हैं कि तू कब तक नशा में रहेगी, अपना नशा उतार, अपना नशा उतार। ये सीखने वाली बात है कि औरतें बहुत कम नशा करती हैं बनिस्बत मर्दों के, और यहाँ पे एली काहन उसको पूरे नशे में समझते हुए कहते हैं कि अब तो अपना नशा उतार दे, इस नशे को अब छोड़। तो बाइबल मुकद्दस में बयान है उस खातून के बारे में, हन्ना के बारे में। हन्ना कहती है, हन्ना ने जवाब दिया इस बात का कि जब वो एली उसको कहते हैं कि अपना नशा उतार, इस बात का हन्ना जवाब दे रही है कि नहीं ऐ मेरे मालिक, नहीं ऐ मेरे मालिक। वो उसको मालिक कहकर मुखातब करती है कि ऐ मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूं, मैं तो अपनी उदासियों की वजह से यहां पे आई हूं, गमों को लेकर आई हूं, बुझापन लेकर आई हूं, और जो मेरे चेहरे से तुझे नजर आ रहा है कि मैं नशे में हूं, मैं नशे में नहीं हूं। कहती है मैं गमगीन औरत हूं। और आगे उसने बताया है कि मैंने ना तो मैं ना कोई नशा पिया। कहा जिन चीजों से नशा होता है वो चीजें मुझसे दूर हैं। कह रही है, अपनी श्योरिटी पेश कर रही है, गारंटी पेश कर रही है कि मैंने ना तो कोई मैं और ना कोई और नशा आवर चीज पी है। गौर करते हैं, लिखा है कि जब वो कहती है कि मैंने कोई नशा नहीं किया, वो तो अब उनको गारंटी दे रही है, कह रही है पर मैंने खुदावंद के आगे अपना दिल उंडेला है। ये उसने आगे से जवाब दिया कि मुझे नशे में ना समझ, मुझे नशे में ना समझ। आए लेते हैं छोटी सी ब्रेक और फिर उसके बाद मिलेंगे दोबारा ब्रेक के बाद। वेलकम, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। तो गौर करते हैं, कलाम खुदा में लिखा है जब उस औरत को एली खान कहते हैं कि तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने जवाब दिया, ऐ मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूँ, मैंने ना तो मैं और ना कोई नशावर चीज पी है, पर खुदावंद के आगे अपने दिल को उंडेला है। वो कह रही है कि मैंने सिर्फ अपना दिल जो दुखों से भरा है, उदासियों से भरा है, गमों से भरा है, उसको मैंने अपने खुदावंद के पाक हजूर में पेश किया है। ये वो अपनी सफाई पेश कर रही है उस बात के लिए कि वो एली खान को पहले तो मालिक कहकर मुखातब करती है, फिर सफाई में ये कहती है कि मैंने कोई नशा नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने खुदा के आगे अपने दिल को जो टूटा हुआ है उंडेला है। मुकद्दस कलाम में लिखा है, ज़बूर 94 की 19 आयत में देखते हैं, लिखा है कि जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। वो इस बात का इजहार कर रही है। और बाइबल मुकद्दस में यह भी लिखा है, यशायाह की किताब का अगर 66वां बाब देखें तो वहां पे बयान है कि यशायाह भी बयान करते हैं, और वहां पे यह लिखा है 66वें बाब की दूसरी आयत में कि मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा। ये खुदावंद के कलाम में उस शख्स का जिक्र है कि जो गरीब और शिकस्ता दिल है। इसलिए हन्ना कह रही है कि मैंने अपना दिल खुदावंद के आगे उंडेला है। यशायाह 66 की दूसरी आयत में कि मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा। अब खुदा उस पर निगाह कर रहे हैं, उस पर नजर कर रहे हैं, और नजर करते हैं तो लिखा है कि खुदावंद के आगे जब उसका दिल उंडेला, उसने आगे से कहा अपनी लौंडी को खबीस औरत ना समझ। ये इस कदर वो अपने आप को गिरा चुकी है कि अपनी लौंडी को खबीस औरत ना समझ। मैं खुदा के हुजूर, खुदा के पाक मज़बा पे, गवाही चैनल के प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर कहता हूं कि खुदावंद कभी भी किसी की बेटी, किसी की बहन को ऐसी गंदी तस्वीर की जद में कभी ना आने थे, क्योंकि ये जो खबीस लफ्ज़ है ये इंतहाई गनौना लफ्ज़ है और गनौना किरदार है। इसलिए वो कहती है मैं खबीस औरत नहीं हूं जो नशेबाज हो, जो नशे करने वाली हो। कह रही है खबीस औरत नहीं हूं, अपनी लौंडी को खबीस औरत समझ ही ना, मैं तो अपनी फिक्रों और दुखों के हजूम के बायस अब तक बोलती रही। उसने ये इकरार किया, अपने दुखों का इजहार किया, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं,
میں بے اولاد ہونے کی وجہ سے دکھوں سے چور چور ہوں، ٹوٹی ہوئی ہوں، میرا دل ٹوٹا ہوا، اس وجہ سے میں نے تو اپنے دکھوں کے ہجوم کے باعث اپنے خدا کے آگے اب تک بولتی رہی ہوں۔ تب ایلی نے جواب دیا کہ تو سلامت چلی جا۔ غور کرتے ہیں، پہلے ایلی اسے کہتے ہیں کہ تو کب تک نشے میں رہے گی، تو اپنا نشہ اتار دے۔ آگے لکھا ہے کہ جب اس نے اس کے ساتھ گفتگو کی ہے اور اس نے اپنی تسلی دی ہے، اپنی گارنٹی پیش کرتی ہے، اپنی صفائی پیش کرتی ہے، اور صفائی میں وہ کہہ رہی ہے کہ اے مالک، میں نے کبھی کوئی نشہ نہیں کیا، میرے اندر جو نشہ ہے وہ دکھوں کا نشہ ہے، اداسیوں کا نشہ ہے، پریشانیوں کا نشہ ہے، اور میں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دکھوں سے بھری ہوں۔ فنانا کے بیٹے ہیں، اولاد ہے، بیٹے بیٹیاں ہیں، حنا کی اولاد نہیں ہے۔ حنا کا ویسے لفظی مطلب ہے فضل۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا کے زور اس نے اپنا دل انڈیل دیا، اپنے آپ کو خدا کے زور میں پیش کر دیا، تو لکھا ہے پھر ایلی کاہن اس بات میں اس کی مدد کرتا ہے۔ لکھا ہے تب ایلی نے جواب دیا کہ تو سلامت جا اور اسرائیل کا خدا تیری مراد کو پورا کرے۔ یہاں پہ اب اسرائیل کے خدا کے حضور ایلی کاہن بھی اس کے ساتھ دعا میں متفق ہو گیا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ایلیا کہ آسمان کا خدا، لشکروں کا خدا جس سے تو دعا مانگ رہی ہے، اپنی دعا کے ساتھ وہ اسے بھی اپنی بھی دعا اس کے ساتھ ملاتا ہے، اور حنا کی بھی دعا اس کے ساتھ جب ملتی ہے تو کلام خدا میں لکھا ہے، اور پھر اس کو یہ دعا دے رہا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ تو سلامت جا اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تو نے اس سے مانگی ہے پوری کرے۔ اب اس نے اس کو دعا دے دیا، پہلے باتیں کر رہا ہے، اب اس کو دعا دے رہا ہے، ساتھ متفق ہو گیا کہ اسرائیل کا خدا جس سے تو مانگنے آئی ہے وہ تیرے دل کی مراد کو پورا کرے۔ غور کرتے ہیں، جب دو شخص کسی بات پہ متفق ہوتے ہیں، کسی بات کو یکدل ہو کر اس کو خدا کے حضور رکھتے ہیں، یکدلی خدا کو پسند ہے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ جب اسرائیل کے خدا کے سامنے اس نے اس کو دعا دی کہ سلامت بھی جا اور تیری مراد بھی پوری ہو جو تو نے اس سے مانگی ہے پوری کرے۔ زبور 37 اس کی 4 آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ یہاں پہ وہ مسرور ہے خداوند میں، وہ اپنا دل اس کے سامنے انڈیل چکی ہے، دکھوں سے بھرا ہوا۔ اسی لیے اب ایلی کاہن بھی اس کو دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جا خداوند تیرا جو تو اس سے مانگ رہی ہے تیرے دل کی مراد کو پورا کرے۔ تو کلام خدا میں لکھا ہے اور اس نے اسے کہا کہ تیری خادمہ پر تیرے کرم کی نظر ہو۔ اب پھر پہلے وہ اپنے آپ کو لونڈی پیش کر رہی ہے، پھر یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ تیری خادمہ پہ تیرے کرم کی نظر ہو۔ اب جب اس پر کرم کی نظر کی اس کو دعا ملتی ہے تو لکھا تب وہ عورت چلی گئی، تب وہ عورت چلی گئی اور کھانا کھایا اور پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا۔ یہ اس کے لیے جب اس کو دعا ایلی کاہن بھی دیتا ہے اور خود بھی وہ اپنی دعا کو خدا کے حضور پیش کر رہی ہے تو بیان کیا جا رہا ہے کہ پھر وہ عورت اٹھ کر چلی جاتی ہے اور اس نے کھایا پیا اور چلی گئی، اور لکھا ہے پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا۔ نظر کریں گے جب اس کی دعا ایلی کے ساتھ متحد ہو کر انہوں نے مانگا دونوں اکٹھے ہو کے اور پھر دعا کو خدا کے حضور پیش کیا تو کلام خدا میں بیان ہے کہ پھر خدا کے سور اس کا چہرہ اداس نہ رہا۔ اب غور کرتے ہیں کہ جب اس کا چہرہ اداس نہیں رہا وہ گھر چلی جاتی ہے، اور پھر لکھا ہے کہ خداوند نے اس پر جب اپنے کرم کی خصوصی نظر کی جس کے لیے وہ خدا کے حضور آ کر فریادیں کر رہی تھی، مناجاتیں پیش کر رہی تھی، تو لکھا ہے پھر خدا نے اس کو بلیس کیا اور بلیس کرنے کے بعد حنا کو خدا نے بیٹا دیا جو وہ مانگ رہی تھی، اور اس نے اس کا نام بھی یہی رکھا سیموئل، یعنی خدا سے مانگا ہوا۔ اب نظر کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ اس نے مانگنے کے ساتھ ساتھ سارے گھرانے سمیت خدا کے حضور سالانہ قربانی چڑھانی اور اپنی منت کو پورا کرنے کو بھی کہا تھا۔ تو یہ اس کی منت تھی کہ اے خداوند مجھے فرزند نورینہ عطا فرما
ताकि मैं उसे ज़िंदगी भर के लिए तुझे दे दूंगी, तेरे नज़र कर दूंगी। तो नज़र करते हैं कि जब खुदा ने उसके मन की मुराद को पूरा किया, वो जो बेटा मांग रही थी, शमूएल की सूरत में खुदा ने उसको बेटा दिया। अब जितनी देर तक उसने उसको फीड देनी थी, जितनी देर तक उसने उसको दूध पिलाना था, उतनी देर तक उसने घर में रखा। और आगे मैं आपके साथ आखिरी 2 आयतें जो सीखना चाहता हूं, लिखा है कि सो वो औरत ठहरी रही और अपने बेटे को दूध छुड़ाने के वक्त तक पिलाती रही। और जब उसने उसका दूध छुड़ाया तो उसे अपने साथ लिया और 3 बछड़े और 1 एफा आटा और 1 मैह की मश्क अपने साथ ले गई और उस लड़के को सैला में खुदावंद के घर लाई। और वो लड़का बहुत ही छोटा था और वो जिंदगी भर के लिए उसे वहीं पे छोड़ आती है। ये जो शमूएल है, जो माँ ने मांगा था दुआओं से, लिखा है मन्नत मानी थी कि तू मुझे बेटा दे तो मैं उसे जिंदगी भर तुझे दे दूंगी। लेकिन यहां पे मैं आपके साथ सीखना चाहता हूं, मोस्टली हम कभी जब को मन्नत मानते हैं तो जब अदा करने की बारी होती है तो कहते हैं खुदाया हो ना हो तो झूठ ही हो। यहाँ पे आपको इसका जज्बा, इसकी मोहब्बत, इसकी अकीदत मैं आपके साथ सीखना चाहता हूँ। आप सभी जो सुनने वाले हैं, देख रहे हैं, गौर करें। मन्नत ये थी कि बेटा दिया जाए ताकि मैं जिंदगी भर तुझे दे दूंगी। लेकिन यहाँ पर नजर आया कि जब उसको खुदा की अकल में छोड़ने आती है तो बेटा छोड़ने ही नहीं आई, बल्कि लिखा है कि वो साथ अपने 3 बछड़े और 1 एफा आटा और 1 मैह की मश्क अपने साथ लेकर आती है। ये मन्नत नहीं थी उसकी। 3 बछड़े, 1 एफा आटा, 1 एफा आटा 27 सेर का होता है और 1 मैह की मश्क है। ये एक्स्ट्रा मोहब्बत खुदा के सामने वो पेश करती हुई आपको नजर आ रही है। मन्नत तो ये थी बेटा दे तो मैं जिंदगी भर तुझे दे दूंगी, मगर उसने जब बेटा देने आती है खुदा की हैकल में, सैला में, तो लिखा है कि वो 3 बछड़े, 1 एफा आटा और 1 मैह की मश्क खुदा की ज़ूर अपनी तरफ से एक्स्ट्रा तोहफा देने के लिए खुदा के ज़ूर आ जाती है। ये जो खुदा के ज़ूर उसने एक्स्ट्रा तोहफा दिया मन्नत से हट के, तो बाइबल बयान करती है इस तसरा की किताब उसका 23वां बाब उसकी 21वीं 22वीं देखें तो यहाँ पे लिखा है कि जब तू अपने खुदावंद खुदा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरा करने में देर ना कर। वाज की किताब के अंदर भी ये लिखा है कि जब कभी तू मन्नत माने तो उसके अदा करने में देर ना कर। और यहाँ पे 23वें बाब पे लिखा है कि अगर तू नहीं देता, अगर तू मन्नत को भूल जाता है, अगर तू मन्नत को पूरा नहीं करता, तो कलाम खुदा में लिखा है इस तरह के 23वें बाब में कि फिर खुदावंद तेरा खुदा जो तूने उसके हुजूर मन्नत मानी है वो जरूर तुझसे तलब करेगा और वो तुझे गुनाहगार ठहराएगा। आज नजर करते हैं, मन्नतें हम मान लेते हैं, कहते हैं कि खुदाया अब देने का टाइम आ गया तो शार्ट हो जाए मन्नत तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इस औरत ने, इस हन्ना ने बेटे के अलावा 3 बछड़े और 1 एफा आटा और 1 मैह की मश्क खुदा के ज़ूर एक्स्ट्रा अपने बेटे के साथ लाई। और बेटे को बचपन ही से वो जुब्बा पहनता है और जुब्बा पहनकर वो खुदा के ज़ूर हम नज़र करते हैं। मैं सोचता हूँ आप भी सोचेंगे कि मुकद्दस दाऊद का भाई का बेटा जब वह अहद का संदूक लेकर जा रहे थे, तो मैं शार्ट करता हूँ क्योंकि वक्त की कमी की वजह से, तो लिखा है कि वो अहद का संदूक वो बैलगाड़ी से गिरने लगा तो उसने उसको सिर्फ रोका था, सपोर्ट दे रहा है कि गिरे ना, तो वो जब सपोर्ट दी तो वो मर गया। लेकिन शमूएल जो है ये तो सैला में अहद के संदूक के पास ही रहते हैं और ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सो जिंदा खुदा आपको, आपके ख़ानदानों को और खुदावंद उन बहनों बेटियों को जो औलाद की नेमत से महरूम है, मैं कहूँगा कि वो हन्ना की तरह का अपनी ज़िंदगी में किरदार और उसका इस तरह का रोल अपनाना शुरू करें ताकि खुदा हन्ना की तरह आपकी दुआ को सुनकर आपको बरकत बख्शे। खुदावंद आप सबके साथ हो और जितनों ने मेरे साथ आज का ये मुकद्दस कलाम सुना और सीखा है, इन सबों की ज़िंदगी में उसका नाम जलाल पाता रखे। यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आमीन।